बच्चों के लंच बॉक्स में अगर आप रोज-रोज रोटी देते हैं ना, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी बेटी के साथ है, जो रोज-रोज लंच बॉक्स में रोटी-सब्ज़ी ले जाती है, तो बोर हो जाती है, मम्मा कुछ न्यू, कुछ न्यू। अब मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 7 दिन 5 दिन अगर वो स्कूल जाती है ना, तो उसमें मैं 3 दिन तो उसको रोटी-सब्ज़ी डेफ़िनेटली देती हूँ और 2 दिन मुझे उसके लिए कुछ वैराइटी बनानी ही पड़ती है। अब इस हफ्ते क्या हुआ कि मैं उसको कम से कम 4 दिन तक रोटी-सब्ज़ी ही दी हूँ, बट उसको लगता है अब आज तो मम्मा आपको बनाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगा आज तो मैं भी हार गई हूँ, मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो आपके साथ ही क्यों ना शेयर करूँ ये रेसिपी, जिससे आप भी अपने बच्चों के लंच बॉक्स में ये सैंडविच दे सकते हो और कुछ अच्छी सैंडविच भी है और बच्चों के लिए हेल्दी भी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजीज़ जाने वाली है। तो सबसे पहले वेजीज़ में हम लोग को है ना ले लेना है शिमला मिर्च, कैप्सिकम और उसको है ना बारीक इस तरह चॉप करना है, जुलियन कट करना है यानी लंबे-लंबे कटिंग करना है। और ये जो आलू पोटैटो की चिप्स बनाने का ग्रेटर आता है ना, तो चिप्स वाले उसे हम लोगों को ग्रेट कर लेना है, कैप्सिकम को भी और कैबेज को भी। तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम तो कर लिया, अब यहाँ पे कैबेज भी कर लिया। अब आप देख सकते हो होता क्या है, अगर आप नाइफ से इसको कट करेंगे ना तो उतना बारीक नहीं होगा जितना हमें चाहिए। तो कटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कटिंग भी आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इस तरह की कटिंग करने की, जिससे सब्जियां जब मुंह में आएंगी ना तो बच्चों को बिल्कुल भी अनकंफर्ट नहीं लगेगा, लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है खाने में, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होंगी। अब यहाँ पे कैरेट को भी ले लेना, आजकल तो सीजनल रेड कैरेट आ रही हैं, अब आराम से रेड कैरेट यूज़ कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा पतली कैरेट लेना है, क्योंकि अगर आप बहुत मोटी कैरेट लेंगे तो उसके बीच में कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं, तो आपको सिर्फ रेड पोर्शन को ही ग्रेट करना है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैं ग्रेट कर ली हूँ। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो ऑरिगेनो है, बटर है, नमक है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और मेयोनीज और ग्रेटेड की हुई हमारी कुछ सब्जियाँ। बस इनसे हम बनाने वाले हैं सैंडविच का बेस। तो यहाँ पे ना एक पैन को आपको गरम कर लेना है और इसमें डाल देना है 1 चम्मच के जितना बटर, वो भी सॉल्टेड बटर है। तो यहाँ पे ना बटर को अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। ये जो सैंडविच बनने वाली है ना, ये आप लंच बॉक्स में आराम से दे सकते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगी, ये हार्ड रहेगी। मीन्स इनसाइड आपको ये सॉफ्टनेस देगा और आउटसाइड ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची रहती है। तो यहाँ पे जो गाजर होती है ना, थोड़ी हार्ड रहती है। तो सबसे पहले जब आप बटर को मेल्ट करें ना, तो गाजर को थोड़ा सॉटे कर लीजिए। यानी सबसे पहले गाजर को सॉटे कीजिएगा 2 मिनट के लिए, जिससे कि वो उस स्टेज पे आ जाए जब भी हमको कैबेज डाल देना है। अभी 2 मिनट सॉटे करने के बाद गाजर हम डाल दिए हैं इसमें यहाँ पे कैबेज, और कैबेज को भी 2 मिनट के लिए सॉटे करना है। अब हम डाल देंगे कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और इसको भी 2 मिनट सॉटे करना है। सॉटे क्यों करना है? क्योंकि इसके अंदर जो पानी का मॉइस्चर होता है ना, वो इवेपोरेट हो जाए, जिससे हमारी जो सैंडविच बनने वाली है ना, उसका क्रंचीनेस मेंटेन रहे। अगर आप इसका पानी इवेपोरेट नहीं करेंगे तो ब्रेड इसका पूरा पानी एब्जॉर्ब कर जाएगी और आपकी सैंडविच सॉगी हो जाएगी। तो जब भी आप रोस्टिंग कर लें, बहुत ज़्यादा रोस्टिंग नहीं करना है कि पूरा वेजीज का क्रंचीनेस फिनिश हो जाए, वो मेंटेन रखिएगा। और लास्ट में जब थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तब इसमें डालिएगा नमक और ऑरिगेनो। नमक गरम में मत डालिएगा, क्योंकि नमक भी अपना पानी छोड़ता है। तो लास्ट में नमक डालिएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ मैं आपको, तो ये सब फॉलो ज़रूर कीजिएगा जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हर ब्रेड की स्लाइस के ऊपर आपको लगा लेना है बटर और इसको इस तरह कवर कर करके रख देना। मुझे तो बहुत सारी सैंडविचेस बनानी थी, क्योंकि मैं सबके लिए बना रही थी। बेटी तो बहाना था लंच बॉक्स का, अदरवाइज सब रेडी है ये सैंडविच खाने के लिए। तो मैं सबके लिए बनाई, तो मैंने सारे स्लाइसेस के ऊपर यहाँ पे बटर अप्लाई कर दिया है। आप इस बैटर में जो स्टफिंग है हम लोगों ने बनाई है, उसमें आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, बट मैंने पहले बच्चे के लिए बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स नहीं शो किया आपको। अब आप उस स्लाइस के ऊपर यानी
अपोजिट साइड में जहाँ आपने बटर लगाया है उसके अपोजिट साइड में आपको लगा देना है थोड़ा थोड़ा मेयोनीज और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस थोड़ा स्पाइसी होता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए स्लाइस के ऊपर ही और ये वाले स्टफिंग को रख दीजिए, इसके ऊपर अरेंज कर दीजिए और स्पून की मदद से थोड़ा फैला दीजिए। आप चाहो तो पिज़्ज़ा पास्ता मेयोनीज को है ना आप एक कटोरी में भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा लगाना था तो बेहतर यही होता है कि हम उनके अकॉर्डिंग में स्लाइस के ऊपर ही लगा लें। अब आप ऊपर से डाल सकते हो थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हो। अब ग्रेट करके डाल दीजिए चीज़। आप चाहो तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा देगी। क्या मुझे ही लगता है या ऐसा सच में है कि बच्चों को आप कोई भी चीज़ में चीज़ डाल के दीजिए ना, बच्चे बहुत खुशी खुशी खाते हैं, चाहे वो रोटी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा चीज़ डाला है। अब इसको कवर कर देंगे, जहाँ पे हमारी बटर लगा है जिस साइड में उस साइड को ही हम नीचे रखेंगे और उसी को ही हम ऊपर रखेंगे जिससे कि टोस्टर में स्टिक ना करे। अब मैंने टोस्टर को गरम कर लिया और इन सैंडविच को रख के 2 से 5 मिनट तक सिर्फ रोस्ट कर लिया, टोस्ट कर लिया और यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म सैंडविच हो गई रेडी। ये इनसाइड इतनी अच्छी लगती है ना कि आप भी ट्राई कीजिएगा, आप भी दीवाने हो जाओगे ये वाली सैंडविच के। और आज हमारे यहाँ सिर्फ यही सैंडविच बन रही है सबके लंच बॉक्स में जाने के लिए। बस आप इसको इस तरह से कट कर लीजिए। आप चाहो तो इसमें सब्जियां है ना थोड़ी जुलियन कट होती है तो कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप है ना थोड़ा सीजर का भी यूज कर सकते हो या फिर शार्प नाइफ का यूज कर सकते हो आप, जिससे कि बिल्कुल इवनली और क्लीन के साथ ये सैंडविच कट हो जाएगी। बट इस तरह से जब सब्जियां निकलती है ना तो एक अच्छा ही लुक देती हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। बस मेरी बेटी का फेवरेट सैंडविच तो रेडी हो गया। अब बस मुझे इसको पैक करना है, लेकिन चाय के साथ और कॉफ़ी के साथ भी हम लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ धनिया की चटनी जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया है तो उसको ज़रूर देखिएगा। इसके साथ वो ही चटनी बनाइएगा क्योंकि उस चटनी के साथ ही ये सैंडविच बहुत अच्छी लगती है। टमाटो केचप भी आप सर्व कर सकते हो, तो तीखी चटनी और टमाटो केचप के साथ आप ये सैंडविच को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे चटनी के लिए मैंने आपको कमेंट में पिन कर दिया है लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगी, तो आप इजीली ये चटनी बना सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप क्या सीखना चाहते हो ये भी बताइएगा। कनेक्ट रहिएगा, सब्सक्राइब करना